हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके का न्यू ईयर के लिए कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कुछ इस तरीके का कार्ड हम एमएस वर्ड का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम में आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपना एमएस वर्ड चालू कर लेना होगा। तो यहाँ से हम अपने एमएस वर्ड को चालू कर ले रहे हैं। एमएस वर्ड चालू हो जाने के बाद यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद आपको अपने सबसे पहले तो अपने पेज का साइज़ भी सही कर लेना होगा। तो आप अपने पेज का साइज़ A4 साइज़ रखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पेज का साइज़ इस समय A4 है, तो आप भी अपने पेज का साइज़ A4 रख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लेआउट में जाके आपको साइज़ एक बार दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हम साइज़ में गए। साइज़ यहाँ पर मान लीजिए लेटर या A4 दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। A4 और लेटर दोनों एक बराबर होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम A4 या फिर लेटर कोई भी चालू कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद आपको पेज का साइज़ कम करना है। तो पहले इसको पेज का साइज़ मतलब कि पेज को जूम आउट कर देंगे। माइनस पे क्लिक करके जूम आउट कर दीजिएगा। जूम आउट करने के बाद पेज इतना दिखने लगेगा। फिर इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इतना जूम करने के बाद फिर हमको सबसे पहले तो पेज में कलर चेंज करना है। तो पेज में कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले डिज़ाइन ऑप्शन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे पेज कलर का अलग से ऑप्शन मिलेगा। पेज कलर पे क्लिक करेंगे। पेज कलर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा कलर करना है। तो मान लीजिए हमको पेज में ब्लैक कलर करना है। कुछ इस तरीके से हमने पेज में ब्लैक कलर कर दिया। अब ब्लैक कलर करने के बाद हमको यहाँ से साइड में एक छोटा सा मतलब एक शेप लेकर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं और शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ से हम सिंपल देख लेते हैं कहाँ पर है वो वाला शेप, यहाँ पर है। अब इसका नाम भी देख लीजिएगा, इसका नाम है डिले करके, इस तरीके से फ्लो चार्ट के टाइप का। फिर इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना बड़ा एक शेप बना लेंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो इतना बड़ा मान लीजिए हमने बना लिया। इसको थोड़ा सा नीचे से और बड़ा करते हैं। फिर इसको हमें सेंटर में करना रहेगा। तो उसके लिए यहाँ से हम अलाइन पे क्लिक करेंगे। अलाइन पे क्लिक करने के बाद इसको एक बार लाइन मिडल कर देंगे ताकि वो दोनों साइड से बराबर हो जाए। फिर इतना करने के बाद यहाँ से जाइएगा रोटेट पे। रोटेट पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल का। तो इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद आप एरो का यूज करके इसको कुछ इस तरीके से शेप को इधर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप को हमने साइड में कर दिया। इतना साइड में करने के बाद फिर इसमें क्या करना है कि अब हमको वाइट कलर करना है। इसका कलर चेंज करके वाइट कर देना है। तो यहाँ से हम जाते हैं पहले तो शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद इसका कलर हम वाइट कर दे रहे हैं। वाइट करने के बाद इसमें आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से सिंपल शेप हमारा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर लीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए इतना शेप सही है। फिर इतना करने के बाद हमको यहाँ पर फ्लावर का PNG ऐड करना है। बड़ा PNG इसमें ऐड करना है फ्लावर का। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं पिक्चर में। अब इसमें जो PNG का हम यूज किए उस PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके PNG डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने सिस्टम में आप भी ऐड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम दिस डिवाइस में जाते हैं। दिस डिवाइस में जाने के बाद फिर यहाँ से हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। अब अपने PNG को पहले ओपन कर लेते हैं। तो आप भी PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अलग अलग PNG है। इसमें से आपको जो भी PNG सही लगे आप उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला PNG ऐड करना है, सिलेक्ट करके इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से इस वाले PNG को हमने इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद MS वर्ड में एक चीज़ क्या होता है कि जब तक उस इमेज को आप इनफ्रंट नहीं करेंगे तब तक ये इमेज कहीं रख नहीं पाएंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से इसको इनफ्रंट करना पड़ेगा। इनफ्रंट करने के लिए पहले तो आप इमेज को सिलेक्ट करके रखिएगा। फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से व्रैप टेक्स्ट में जाके इसको इनफ्रंट कर दीजिएगा। इनफ्रंट करने के बाद फिर इस इमेज को हम कहीं भी रख सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको हम साइड से क्लिक करके छोटा कर देते हैं। पहले तो इस इमेज को छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसका एक PNG यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये PNG लगाने के बाद थोड़ा सा और छोटा कर देंगे ताकि ये बराबर दिखे। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और छोटा करके इसको हम थोड़ा सा नीचे करके यहीं पर लगा देंगे। थोड़ा सा एरो का भी यूज करके थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर इसी का आपको डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है Ctrl+D। तो Ctrl+D से आप डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर इतने में लगा दिए। फिर इसी का डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट करने के बाद उसके आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दिए। मतलब आपको ऐसे ही कर करके डुप्लीकेट कर करके इसको आगे कुछ इस तरीके से बढ़ा के लगा देना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके जैसे हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर करके बढ़ा के लगा रहे हैं, तो आप भी कुछ इस तरीके से Ctrl+D करके, या फिर Ctrl+D नहीं करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका यूज़ करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब इतना लगाने के बाद जैसे ये जो कम ज़्यादा हो रहा है इसको एडजस्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा इधर नज़दीक करते हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा नज़दीक करते हैं ताकि वो बराबर दिखे, कम ज़्यादा दूरी ना दिखे। कुछ इस तरीके से सभी को लगाने के बाद पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहे हैं।
ताकि वो बराबर डिस्टेंस पे रहे। फिर इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इसमें अलग से यहाँ पर साइड में हमको छोटा छोटा शेप लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से फिर से हम शेप में जाते हैं। शेप में जाके यहाँ से आपको स्टार ले लेना है। सिंपल अगर आप सर्कल लगाना चाहते हैं सर्कल भी लगा सकते हैं, या फिर स्टार लगाना है तो स्टार ही लगा लीजिएगा, कोई भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 24 पॉइंट वाला स्टार एक ले लिए, शिफ्ट के साथ एक छोटा सा स्टार यहाँ पर बना दे रहे हैं। फिर स्टार बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। जूम करने के बाद आपका स्टार कुछ इस तरीके से बड़ा दिखने लगेगा। फिर इसको हम उठा के पहले यहाँ पर लगा रहे हैं साइड में। फिर इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिएगा। छोटा करने के बाद इसको और ऊपर मान लीजिए यहाँ पर पहले हम स्टार फिक्स किए। यहाँ पर करने के बाद फिर इसमें क्या करना है कि आपको इसका कलर चेंज करना है। तो हम सेव फिल में जाके इसको नॉर्मल वाइट कलर कर दे रहे हैं। फिर इसमें देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा आउटलाइन शेप आउटलाइन लगा है, तो शेप आउटलाइन का कलर हम यहाँ से पिंक कलर का कर देंगे ताकि ये इस फ्लावर से मैच करने लगे। तो यहाँ से हम जाएंगे मोर कलर में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पिंक कलर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं मोर आउटलाइन कलर में। मोर पे जाने के बाद यहाँ से कस्टम पे जाके पिंक कलर को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसमें चालू किए, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके हल्का कर देंगे। फिर इतना करके ओके करेंगे। देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से वाला कलर लग गया। फिर इसका भी डुप्लीकेट कर करके आपको कुछ ही तरीके से आगे करके लगा लेना होगा। इसका भी मान लीजिए एक बार हमने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसको यहाँ लगाए, फिर इसका एक डुप्लीकेट करके यहाँ पर आगे लगा दिए। इतने पे लगाने के बाद फिर अब सभी को हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, सभी को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कभी सभी को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, फिर इसका डुप्लीकेट करके इसको हम नीचे लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब नीचे लगाने के बाद क्या करना है कि इस बार हमको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इतना आगे बढ़ा के इसको लगा दिया। फिर से इसके पूरे को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको इधर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इतना मतलब करने के बाद आपको ऐसे ही डुप्लीकेट कर करके पहले स्लाइड को थोड़ा सा कम करिए। यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके आपको जूम आउट कर लेना होगा थोड़ा सा। फिर आपको करना क्या है कि बस यही बार बार ऐसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट कर करके इसको आगे कुछ इस तरीके से लगाना है। फिर इतना कुछ इस तरीके से वाला शेप लगाने के बाद फिर आपको इसमें अभी टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर न्यू ईयर के लिए हम टेक्स्ट लिख कर लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा वाला दिख रहा है आपको, सभी को आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना होगा। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा वाला है सभी को बस हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने सिस्टम से डिलीट बटन का यूज़ करके डिलीट कर दीजिएगा। फिर डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमको हैप्पी न्यू ईयर लिख कर मतलब टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से नॉर्मल एक फ़ॉन्ट वाला ले लेंगे। इसमें लेने के बाद पहले तो आपको यहाँ पर नीचे लिख कर लगा देना होगा यहाँ पर। तो इसको कुछ ही तरीके से यहाँ रखते हैं। फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हटा देंगे। फिर अपने सिस्टम में कैप्स लॉक चालू कर लीजिएगा। कैप्स लॉक चालू करने के बाद सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हैप्पी। फिर इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं। होम पे जाके इसका साइज़ पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कुछ ही तरीके से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे। फिर यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके इसमें दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल मान लीजिए ये वाला लगा दिए। फिर इसको लगाने के बाद यहाँ पर आपको एडजस्ट करके मान लीजिए यहाँ पर इसको रख देना है यहाँ पर कुछ ही तरीके से। फिर इतना करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट करके इसी को नीचे रखिए। नीचे रखने के बाद इसमें लिख दीजिएगा न्यू। फिर न्यू को यहाँ पर सेंटर में करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसका डुप्लीकेट करके नीचे रख रहे हैं। फिर इसमें लिख देंगे ईयर। कुछ इसी तरीके से हमने इसी टेक्स्ट को बार बार के हटा के इस तरीके से इसमें लिख दिया। फिर एक और डुप्लीकेट लास्ट में लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद फिर इसमें हम डेट लिख देंगे ईयर। मान लीजिए 2026 चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ही तरीके से हमने इतना लिख दिया। फिर इतना करने के बाद आपको कलर भी चेंज करना रहेगा। तो मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करके इसमें नेवी ब्लू कलर कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद न्यू को सिलेक्ट करके इसमें मान लीजिए रेड कलर कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर कर देना है। मान लीजिए फिर से उसके बाद ईयर में हम फिर से नेवी ब्लू कलर कर रहे हैं। लास्ट में 2026 जो लिखा है इसमें भी हम रेड कलर कर दे रहे हैं। कुछ ही तरीके से आपको जो भी कलर सही लगे आप कलर अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इतना कलर हमने अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद जिसके लिए आप कार्ड बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं या फिर अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो बस उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाके एक शेप लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर सिंपल हमने सर्कल एक ले लिया। शिफ्ट के साथ सर्कल को बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर लगाते हैं। सर्कल लगाने के बाद सर्कल के अंदर हमको इमेज लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम जाएंगे सेव फिल में। सेव फिल में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लेना होगा जहाँ पर भी आपका पिक्चर होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम पिक्चर को देख लेते हैं कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम इस वाले पिक्चर को लगाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे तो इमेज उसके अंदर आ जाएगा। फिर इसमें भी आउटलाइन वगैरह हटा दीजिएगा। आउटलाइन हटा के थोड़ा सा शेड वगैरह लगाना है तो आप इसमें शेड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट में जाके देखिए अलग अलग प्रीसेट मिलेगा, कोई भी इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमारा दिखने लगेगा।
फिर इसको आप PDF में सेव करना चाहते हैं तो बस अपने सिस्टम में Ctrl+P करिएगा। Ctrl+P जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लीजिएगा इसको प्रिंट करने के बाद जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे उस पर।